नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, आज हम लोग सूरदास द्वारा विरचित वात्सल्य, जो यूपी बोर्ड के कक्षा 11 के सिलेबस में है, उस पद को पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसका अध्ययन करते हैं। देखिए, पद इस प्रकार से है। हरि जू की बाल छवि कहो बरनी, सकल सुख की सियु कोटि मनोज शोभा हरनि। भुज भुजंग सरोज नयननि, बदन विधु जित लरनि। रहे विवरनि सलिल नभ, उपमा अपर दुरि डरनि। मंजू मेचक मृदुल तनु, अनुहरत भूषण भरनि। मनोह सुभग श्रृंगार शिशुतर, फरियो अद्भुत फरनि। चलत पद प्रतिबिंब मणि, आंगन घुटुरवन करनि। जलज संपुट सुभग छवि, भर लेति उर्जन धरनि। पुण्य फल अनुभवत सुतहि, विलोकिकै नंद घरनि। सूर प्रभु की उर्वशी, किलकति ललित लरखरनि। तो यह पद है। आइए देखते हैं अब इसमें कुछ कठिन शब्द हैं। हरि जू की बाल छवि। बाल छवि का मतलब होता है बाल सौंदर्य। बाल छवि का क्या मतलब होता है? बचपन का सौंदर्य। कहो बरन, कहो माने कहना होता है, बरन माने वर्णन करना। देखिए, यहाँ सकल का मतलब होता है संपूर्ण, सियु का मतलब होता है सीमा, कोटि का मतलब होता है करोड़ों, मनोज का मतलब कामदेव, शोभा माने सौंदर्य, और हरण माने हरण करना होता है। आगे है भुज। भुज माने भुजा, भुजंग मीन्स सर्प होता है। सरोज मीन्स कमल होता है। नयनन मीन्स नेत्र होता है। बदन माने यहाँ शरीर से तात्पर्य नहीं है, बल्कि चेहरे से तात्पर्य है। तो यहाँ बदन का मतलब होता है चेहरा, मुख। विधु माने चंद्रमा, जित माने जीतना होता है, और लरणी का मतलब जीत लेना। विवरणी का मतलब होता है बिल। सलिल माने जल होता है। नभ माने आकाश। उपमा माने तुलना यहाँ हो जाएगा। अपर माने दूसरी। दूरी माने दूर से ही, और डरन माने डर जाना, भयभीत हो जाना। मंजू का मतलब होता है सुंदर। मेचक का मतलब होता है चिकना। मृदुल का मतलब होता है कोमल। तनु का मतलब होता है शरीर। अनुहरण माने अनुसार हो जाएगा। भूषण माने आभूषण, और भरण माने धारण करना। आगे है मनो माने मान लीजिए। सुभग माने होता है सुंदर, अच्छा। श्रृंगार माने श्रृंगार का। शिशु माने होता है बच्चा। तरु माने होता है वृक्ष। फरियो माने फरा हुआ है। अद्भुत माने विचित्र या अनोखा, और फरन माने फलों से। फिर आगे वर्णन है दिया गया है। चलत पद। पद माने पैर होता है। प्रतिबिंब माने परछाई होता है। मणि माने मणि हो जाएगा। आंगन माने अगना हो जाएगा। और घुटरुवन का मतलब होता है पैर और हाथ के बल चलना, जिसे बकैया कहते हैं। करण माने करके। जलज माने होता है कमल। संपुट माने होता दोना। सुभग माने होता अच्छा। छवि माने होता है सौंदर्य, परछाई भी कह सकते हैं। भर लेत धारण कर ले रही है। उर माने हृदय होता है। जन माने मानना होता है, मान लीजिए, जान लीजिए। धरन माने पृथ्वी। पुण्य माने होता अच्छा कर्म। फल माने नतीजा, परिणाम होता है। अनुभवत माने अनुभव करती हुई। सुतहि माने पुत्र होता है। बिलोक माने देख करके। नंद घरन मतलब नंद जी की घरवाली, अर्थात यशोदा माता। प्रभु माने स्वामी होता है। उर माने हृदय बताया गया। बसी माने निवास करना। किलकन का मतलब होता हंसना, लेकिन किलकन का मतलब बच्चों का हंसना होता है, जिसे किलकारी मारकर हंसना कहते हैं। ललित लरखरनि, लड़खड़ाते हुए कला करके चलना। ललित माने कलाएं हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा, यह कठिन शब्द था। अब आगे हम लोग इसकी व्याख्या देखेंगे।
आइए अब व्याख्या देखते हैं, और व्याख्या इस प्रकार से है। हरिजू की बाल छवि कहो बरनी। तो इसमें सूरदास जी श्री कृष्ण के बचपन के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि मैं अपने भगवान श्री कृष्ण जो मेरे इष्ट देव हैं उनके बाल सौंदर्य का मैं वर्णन कर रहा हूँ। और वर्णन करते हुए कह रहे हैं, सकल सुख की सीयु कोटि मनोज शोभा हरणी। कह रहे हैं कि जो मेरे इष्ट देव हैं भगवान श्री कृष्ण, बचपन का उनका जो सौंदर्य है वह सभी सुखों की सीमा है। और एक दो नहीं, 100-200 नहीं, हजारों नहीं, बल्कि करोड़ों कामदेवों के सौंदर्य को हर लेने वाली है। अर्थात श्री कृष्ण के बचपन के सौंदर्य के सामने करोड़ों कामदेवों का सौंदर्य फीका पड़ जाता है। आगे है, भुज भुजंग सरोज नयननि बदन विधु जितलरनि। सूरदास जी आगे लिखते हैं कि जब सौंदर्य की प्रतियोगिता हुई तो उस प्रतियोगिता में श्री कृष्ण के सुंदर भुजाएं सर्पों को, सुंदर सुंदर नेत्र कमल को और अति सुंदर चेहरा चंद्रमा के सौंदर्य को जीत लिया, जिससे भयभीत होकर डर करके रहे विवरण सलिल नभ उपमा अपर दुरिडरन। जिससे डर करके सर्प बिल में, कमल जल में और आगे वर्णन करते हुए लिख रहे हैं कि चंद्रमा वह आकाश में जाकर छुप गया। क्योंकि भुजाओं से प्रतियोगिता किसकी हुई सौंदर्य में? सांप से। तो सर्प क्या हो गया? भुजाओं से जब हार गया प्रतियोगिता में तो वह बिल में घुस गया, बिल में रहने लगा। और नेत्र श्री कृष्ण के इतने सुंदर हैं कि कमल उनसे पराजित हो गया और वह जल में जाकर रहने लगा। चेहरा इतना सुंदर है कि चंद्रमा शर्मा गया, हार गया और वह जाकर आकाश में छुप गया। आगे सूरदास जी लिखते हैं, उपमा अपरि दूरी डरन। और जो अन्य उपमाएं हैं, अन्य तुलनाएं हैं, वह दूर से ही डर करके भयभीत होकर भाग गई, वे प्रतियोगिता में सम्मिलित ही नहीं हुई। आगे वर्णन करते हुए लिख रहे हैं, मंजू मेचक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरनि। सूरदास जी लिख रहे हैं कि श्री कृष्ण का शरीर बड़ा ही सुंदर है, चिकना है, स्निग्ध है और बहुत ही कोमल है। जिस प्रकार से उनका शरीर चिकना है, सुंदर है, कोमल है, उसी के अनुसार अनुहरत भूषण भरनि, उसी के अनुरूप उन्होंने अपने शरीर पे आभूषण भी धारण किया हुआ है, जिसके कारण उनका सौंदर्य और भी बढ़ जा रहा है और सुंदर लग रहे हैं। आगे वर्णन करते हुए सूरदास जी लिखते हैं उनके सौंदर्य के विषय में, मनहु सुभग श्रृंगार शिशुतरु फरयो अद्भुत फरनि। आप मान लीजिए उस सौंदर्य में वो इतने सुंदर लग रहे हैं उस प्रकार के आभूषण में। आप कल्पना करिए, मान लीजिए, मनहु माने मान लीजिए, सुभग माने बहुत ही अच्छा, बड़ा ही सुंदर, श्रृंगार का एक छोटा सा वृक्ष हो जो विचित्र प्रकार के फलों से लदा हुआ हो, इस प्रकार के बाल श्री कृष्ण दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा वर्णन इस पद में किया गया है। आगे देखेंगे, देखिए अगली पंक्ति में क्या है, चलत प्रतिबिंब मनि आंगन घुटरुवन करति। चलत पद प्रतिबिंब मनि आंगन घुटरुवन करति। तो इसमें लिखा गया है कि जब श्री कृष्ण नंद बाबा के आंगन में पैरों के बल चलते हैं तो क्या है, मड़ियों का बना हुआ जो आंगन है, जब उसमें श्री कृष्ण अपने पैरों और हाथों के बल, घुटने के बल चलते हैं, जिसे बकैया कहते हैं, तो उनके पैरों के प्रतिबिंब इस प्रकार से आंगन में मड़ियों में दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे आगे लिख रहे हैं अगली पंक्ति में, जलज संपुट सुभग छवि भरलेति उर्जन धरन। जैसे स्वयं पृथ्वी अपने हृदय में श्री कृष्ण के सौंदर्य को धारण करने के लिए कमल का दोना बना करके और उनके सुंदर सौंदर्य को, सुंदर छवि को, परछाई को वह अपने हृदय में समाहित कर लेना चाह रही है, उस दोने में रख करके। ऐसा इसलिए सूरदास ने लिखा है क्योंकि श्री कृष्ण के पैरों में
कमल के निशान हैं, और जब उसकी परछाई आंगन में मड़ियों में पड़ती है, आंगन के मड़ियों में पड़ती है, तो वो कमल ऐसे दिखाई पड़ता है, ऐसी कल्पना उनको उत्पन्न हो रही है जैसे पृथ्वी स्वयं श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को कमल के दोने में समाहित करके अपने हृदय में बसा लेना चाह रही है। ऐसा जनु जनु लिखा गया, तो ऐसा मान लीजिए, जान लीजिए। आगे अगली पंक्तियों में लिखा गया है, पुण्य फल अनुभवत सुतय विलोकिक नंद घरन। आगे सूरदास जी लिखते हैं कि श्री कृष्ण के इस प्रकार के रूप सौंदर्य को देख करके, इस प्रकार की छवि को देखकर यशोदा माता यह अनुभव करती हैं कि हमने अपने पूर्व जन्म में कोई अच्छा कर्म किया होगा, इसीलिए इस प्रकार के पुत्र हमें प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से वो श्री कृष्ण को देखकर ऐसा अनुभव करती है। अगली पंक्ति में लिखा है, सूरदास जी लिख रहे हैं कि सूर प्रभु की उर्वशी किलकन ललित लरखरन। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे जो इष्ट देव हैं, मेरे जो स्वामी हैं, उनका कला करते हुए लड़खड़ा करके चलना और किलकारी मारकर हंसना, यह रूप सौंदर्य मेरे हृदय में बस गया है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। इस प्रकार का वर्णन इस पद में किया गया है। अब हम लोग काव्यगत सौंदर्य देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर भाषा व्रज है, शैली जो है वह मुक्तक है, पद गेयात्मक पद है, रस यहाँ पर वात्सल्य है, और छंद बताया ही गया कि गेयात्मक है। अलंकार यहाँ पर प्रतीप है, उत्प्रेक्षा है और उपमा है, इसके साथ साथ रूपक भी है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखिए, इसे शेयर करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और हमारा सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।